हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति, जय बजरंगबली बाबा जी, जय माँ काली। और यूनिवर्स पावर भी आपके साथ रहे हमेशा। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। मैं डॉक्टर सुषमा, टैरो एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सबका इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिस कारण आज मैं डे बाय डे ग्रो कर रही हूँ महादेव बाबा की कृपा से और आप लोगों के साथ से। आज मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। आज महादेव बाबा के नाम से, मैं अपने महादेव बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए एक प्यारी सी रीडिंग लाई हूँ। तो जैसे हम आगे रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप भी जिनको मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, ताकि जो भी आज के एनर्जीज आए आप उससे कनेक्ट कर पाए। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर ना भी हो तो भी महादेव बाबा के लिए एक हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग, जैसे कि आप टाइटल पढ़ ही चुके होंगे, महादेव बाबा के लिए जो मेरे पास महादेव बाबा के चैनल्ड मैसेजेस हैं उनके थ्रू मैं आज कुछ आपको, क्या आपकी लाइफ कैसी रही है और महादेव बाबा आपके लिए क्या कुछ सोचकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके मैसेजेस को आप तक पहुंचाऊंगी। तो मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से कभी किसी का बुरा मत सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महादेव बाबा का नाम लीजिए और आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग महादेव बाबा के नाम है। तो आपको पहले एक बात, सबसे पहली बात और जरूरी बात बता दूं, महादेव बाबा के जो भक्त होते हैं, महादेव बाबा की भक्ति बिल्कुल भी आसान नहीं है और महादेव बाबा बहुत शांत स्वभाव के हैं। लेकिन आपको पता है, जो भी महादेव बाबा के भक्त हैं वो सहनशील होते हैं, धैर्य होता है उनके अंदर। लेकिन जब पानी सर से ऊपर होता है तो महादेव बाबा क्या करते हैं, तांडव होता है। यानी महादेव बाबा के भक्त की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने की भूल ना करना। और महादेव बाबा जब तक बर्दाश्त की हद होती है तब तक बर्दाश्त करते हैं, अपने भक्त को दुखी देखते हैं, संघर्षों से घिरा हुआ देखते हैं। लेकिन जब सीमा पार होती है तो महादेव बाबा स्वयं अपने भक्त के अंतर मन में एक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे महादेव बाबा जी आपके लिए क्या संदेश लाए हैं। महादेव बाबा के क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस हैं, महादेव बाबा आपके शत्रुओं को क्या वार्निंग देने आए हैं। तो चलिए, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे फर्स्ट कार्ड ही हमारा आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपकी जिंदगी कुछ इस तरह से रही है। देखिए, जिन लोगों से रेजोनेट है हो वही सुने, बाकी का जाने दें। 5 ऑफ स्वॉर्ड कैसी रही है, आपको हमेशा पूरी जिंदगी जितना आपने लाइफ में स्ट्रगल सहा है शायद किसी और ने नहीं सहा है। आपको हमेशा किसी पर्सन ने अंडर प्रेशर रखने की प्रयास किया, आपकी भावनाओं को कुचला है, आपके इमोशंस को कभी प्रेफरेंस नहीं दी, सिर्फ आपको ऑर्डर पे ऑर्डर दिए हैं और आपने उनको माना है। कहीं ना कहीं आपको दबाने की प्रवृत्ति रही है और आपने हमेशा ये सब कुछ सहा भी है। एक लंबा समय आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, समर्पण में बिताया है। देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, क्या कहती है आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं। कोई भी पर्सन आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी है जिस पर्सन ने आपका कभी दिल से साथ नहीं दिया है। सिर्फ आपको भी अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आप तो सबके काम आए, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसी जिंदगी बिताई है आपने जब आपने अपने आप को बहुत अकेला पाया है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, कि विचारों से और लोगों ने उनको भड़काने का काम किया है। आपको ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं जिससे आप अकेले में रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं आप। देखिए, एक कहते हैं ना, शारीरिक प्रताड़ना दी जाए तो जख्म भर जाते हैं, लेकिन जो वर्बली, जो वाणी से किसी इंसान के को बोला जाता है, उसके लिए गलत बोला जाता है, वो जख्म नहीं, घाव ऐसे नासूर बन जाते हैं जो कभी नहीं भरते। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पहले आया 5 ऑफ स्वॉर्ड, फिर नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए,
आपके दिल को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया है कि आप अंदर से टूट चुके हैं। कई बार आपको भी लगता है कि ये जीवन है, ये शरीर बचा है, आत्मा तो कब की मर चुकी है। तो कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग आपके आस-पास रहे जो अपनों के रूप में आपको हमेशा दुख देने वाले रहे। दुश्मनों से तो आप लड़ लेते, लेकिन जो अपने हैं उनसे आप हार गए। कहीं न कहीं आपके दिल को बुरी तरह से घायल किया गया, आपसे झूठ बोला गया, आपसे सही बातें छिपाई भी गई हैं, आपका दिल तोड़ा गया है और कहीं न कहीं थर्ड पर्सन दूसरे लोगों ने ही इस काम को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हर्मिट का कार्ड है। ये आपकी ज़िंदगी की व्यथा को बयाँ करता है। आप कैपेबल थे, आपके अंदर गुणों का भंडार है। आप चाहते तो बहुत कुछ लाइफ में कर सकते थे, लेकिन जिस पर्सन के लिए आपने रिश्ता निभाया, उस पर्सन ने ही आपकी कद्र नहीं की। अब आपको भी इंतज़ार था कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ, कल ठीक हो जाएँ, कोई बात नहीं। चलो अब ऐसा हुआ, शायद आगे ठीक हो जाएँ। इस प्रयास में आपने ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उनको ठीक करने में गुजार दिया। लेकिन अब कहते हैं हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब आप लाइफ में इतना अकेलापन फ़ील करते हैं कि आपको लगता है कि आपने गलत जगह प्रयास किया। कुछ लोगों को क्या कहते हैं समझाने के चक्कर में, सुधारने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को बिगाड़ते चले गए। क्योंकि देखो कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो कभी सुधरते नहीं हैं। उनके लिए वो हमेशा वो ठीक हैं और आप गलत हैं। अब आप भी इंतज़ार करके थक चुके हैं। अब आप अकेलापन बहुत फ़ील कर रहे हैं। आपको लगता है दिखने में आपके आस-पास सबको सब दिखते हैं, परिवार है, फैमिली है, पार्टनर है, जो भी हैं, लेकिन आपका मन उदास है। क्यों? क्योंकि अंदर एक खालीपन है, दुःख है आपके अंदर, दर्द है एक, जिसे कोई नहीं देख सकता। नेक्स्ट है देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट मीन्स है अब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है अपने प्रभु पर, अपने इष्ट देव पर। आप ज़िंदगी में हारे भी हैं, कई बार आपको लगा है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्या मेरे कर्म इतने बुरे थे, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? और लोग हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं और बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन याद रखिएगा, महादेव के भक्त हैं आप, संघर्षों से, कष्टों से आपको निखारा जाएगा। अब आपने पूर्ण रूप से एक ऐसा समय आया, बस आपने भगवान पर छोड़ दिया कि अब तू मेरी जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। आपने जीवन से एक तरह से रिलैक्स लेना संन्यास होता है ना जैसे, कहीं जाके नहीं अपने मन से आपने सोचा छोड़ो बस शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी। अब भगवान की मर्ज़ी, उसे जो करना है वो करे। तो आपने अपने आप को समर्पित कर दिया और जब बात भगवान के हाथ में आती है, महादेव के हाथ में आती है तो चमत्कार ही होते हैं। टेम्परेंस का देखिए, आपने जीवन में संतुलन करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, फिर आपने भगवान पर छोड़ा, गॉड पर छोड़ा, डिवाइन पर छोड़ा, यूनिवर्स पर छोड़ा, तो देखिए अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। क्यों क्यों बैलेंस नहीं आया? क्योंकि आप कैपेबल थे, लेकिन आपने दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आप अपनी क्वालिटी अपने लिए जीना ही भूल गए। तो अब आपके जीवन में महादेव बाबा जी बैलेंस ला रहे हैं। जो भी लोग आपका दिल तोड़ने वाले हैं, उन्हें अब महादेव बाबा खुद से देखेंगे। जो उन्होंने किया उनका कर्मा रिटर्न्स होगा। आप देखना, वो आपसे कितना ही छिपाएं कि उनकी लाइफ नॉर्मल है, पर ऐसे लोगों की लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं होती है। कर्मा भोगना होता है। उनकी लाइफ में हो सकता है धन की अपार मात्रा हो, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक पीड़ा उन्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग और नर्क कर्मा यही है, धरती पर ही सब कुछ है। नेक्स्ट देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैं अभी बोल ही रही हूँ, कर्मा रिटर्न्स होता है, तो महादेव बाबा का सीधा सा इंडिकेशंस है। जो आपने भोगा है, संघर्ष किए हैं, सबकी मदद की है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ही मदद करने की है। आपको वो वरदान है कि आपका जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, जब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है, संतुलन आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस हो रहा है, तो जिन्होंने बुरा कर्मा किया क्या उनको नहीं मिलेगा बुरा कर्मा? तो उनका बुरा कर्मा उनको भी भोगना पड़ेगा। महादेव बाबा का सीधा इंडिकेशंस है। ये महादेव बाबा का एक अनुभूति हो रही है कि बस बहुत हुआ,
अब आपका समय बदलने वाला है, आपके कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा है और जिन्होंने बुरा किया उनके कर्मों की सजा भी उनको मिलेगी। नेक्स्ट देखिए पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। आपके अंदर भले ही आप लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन जो आपका अंदर का एक कहते हैं ना मन बच्चा होता है, आपने उस बच्चे जो आपके अंदर का बच्चा था उसको आपने जिम्मेदारियों के पीछे छिपा दिया। लेकिन जैसे ही आपने भगवान पर समर्पण किया, आपको अपने अंदर की जो खुशी थी, जो छोटी छोटी चीजों से आपको खुशी मिलती थी, अब वो फिर से जागृत होने लगी। आप बहुत सौम्य कोमल मन के इंसान हैं। आपके अंदर हमेशा बचपना जिंदा रहता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां थी, संघर्ष थी, जिस वजह से वो खत्म हो गया था। अब फिर से आप अपनी दुनिया में लौट रहे हैं। आपने जो अकेलापन बिताया, उस अकेलेपन ने आपको एहसास दिलाया कि आप कौन हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की खुशी देखकर खुश होते हैं। आप गमों में इतना डूब गए कि अपने मन की चंचलता को ही भूल गए। लेकिन अब आपके अंदर, आपके इमोशंस में वो बचपना फिर से जागृत हो रहा है। अब आपको एहसास हो रहा है कि जो आपने समय गंवा दिया उसका दुख नहीं करना है। जो अभी आपके पास समय बचा है, अब वो आपको अपने लिए जीना है। और यही महादेव बाबा के भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। जब संघर्षों की अति होती है तो जिन्होंने आपको दुखी किया, महादेव बाबा उनको खुद से देखते हैं, लेकिन अपने भक्त के मन में वो इच्छा जागृत करते हैं, वो ऊर्जा लाते हैं, जिससे उसको अपनी अहमियत पता लगती है और वो फिर से जिंदगी में उठ खड़ा होता है और अपने लिए जीने का प्रयास करता है। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही आपके अंदर की जो कोमल भाव हैं उनको जागृत करता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, अब आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अब आध्यात्म में, यूनिवर्स में, प्रकृति में और चीजों में, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपने अकेलापन झेला। जब आपको जरूरत थी लोगों की तो आपके पास कोई पर्सन नहीं थे। तो अब आपने जब अकेलापन झेला, उस अकेलेपन में आपने महत्व समझा अपना और आपके आसपास की जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं उनका। अब आप एक बहुत और अच्छे संसार में प्रवेश कर रहे हैं, जो होता है हमारा अंदर का एक आंतरिक वर्ल्ड। तो आप एक इंटरनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। अब आपके जीवन से दुखों की समाप्ति होगी। अब एक नया फेज आपकी लाइफ का शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जो आपको जिन्होंने कष्ट पहुंचाया है भैया, वो इस हालत में है, वो सोच रहे हैं कि आप इतना चेंज कैसे हो रहे हो। अब वो जो करते हैं उस चीजों से आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता। पहले तो आप दुखी होते थे, रोते थे और कई दिन तक आप परेशान रहते थे, लेकिन अब आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब आपने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया है। अब आप अपनी खुशी में खुश होते हैं, अपने लिए सोचते हैं। तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, आपके बदले हुए रूप को देखकर उन्हें चिंता हो रही है कि आपको हुआ कैसे, क्या है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर कैसे हो गया है। लेकिन आपको उनकी नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है। नेक्स्ट देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर महादेव बाबा ने जो ऊर्जा का संचार किया है, जो एक अग्नि प्रज्वलित हुई है कि आगे बढ़ना है, अपने लिए जीना है, अब उसको आपको डाउन नहीं करना है। अपने महत्व को समझिए। महादेव बाबा का संदेश है आपके लिए, आज्ञा है कि आपको अपने लिए जीना है। बस बहुत हुआ। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें महादेव बाबा देखेंगे, उनको उनका कर्मा मिलेगा, वो बुरी कंडीशन में होंगे। जो भी उन्होंने नेगेटिव एनर्जी आपके पास भेजी है वो मल्टीपल टाइम, क्या कहते हैं, डबल होकर या 1000 टाइम्स डबल होकर उनके पास वापस जाएगी। लेकिन आपकी जिंदगी की नई शुरुआत का आगाज हो चुका है। अब आप एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं और आपको अपने लिए जीना है। ब्लेसफुल लाइफ हो आपकी, यही महादेव बाबा का आशीर्वाद है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्रेस। अब आपको ऐसी सिचुएशन में जाना है, आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपके आसपास की नेगेटिविटी थी वो रिमूव होगी, क्योंकि आपने भगवान पर समर्पण किया है। अब आप उसकी ऊर्जा को समझेंगे, ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझेंगे और अपने आसपास अपने व्यवहार से, अपनी आंतरिक ऊर्जा से सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। तो महादेव बाबा आपको एज ए एम्प्रेस, एज ए किंग एक लाइफ देने जा रहे हैं। अब आप उसको ग्रैब कीजिए। ये एम्प्रेस का कार्ड शो करता है आप अपने जीवन के प्रति बहुत पैशनेट थे। चलिए, परिस्थितियां जैसी भी रही, जो आपका पैशन था वो खत्म हुआ, लेकिन क्योंकि स्ट्रगल था, ये कार्ड दिखाता है अब आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ का एंड हो रहा है और आप एक न्यू लाइफ में
एंटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार महादेव बाबा ने कर दिया है। देखिए, कहते हैं ना, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो महादेव बाबा का काम होता है अपने भक्त के जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उनका नाश करना, उनके किए की सजा देना। लेकिन आपको महादेव बाबा क्या करेंगे? सिर्फ आपके अंदर एक ऊर्जा, एक अनुभूति उत्पन्न करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा समय खो दिया है। तो अब जो बचा है उस समय में आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए सोचना है। फिर देखिए, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे जलते हैं कि इसको इतना डिप्रेस रखो कि ये अपने लिए सोच ही ना पाए, क्योंकि अगर इसने अपने लिए सोचना शुरू किया तो ये सबसे बेस्ट पर्सन है। ये वो कर सकता है जो वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाए हैं। तो महादेव बाबा के चैनल्ड मैसेजेस मैंने आपको दिए। महादेव बाबा का अगर एक लाइन में मैं डिस्क्राइब करूं तो आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, जो जेलस फील करते हैं, उनको महादेव बाबा उनका कर्मा देंगे। आपके लिए महादेव बाबा का सिर्फ एक ही संदेश है, अपने उन अंदर की ऊर्जा, अपनी योग्यता को दबाएं ना, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। समय आ चुका है, वो आपको मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग बहुत पसंद आएगी। महादेव बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। एनर्जी को क्लेम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। मेरे महादेव बाबा की कृपा से मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारी रीडिंग्स लेकर आती रहूं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक आता है महादेव बाबा का संदेश या जिनको आप मानते हैं उनकी तरफ से, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसके ऊपर एक रीडिंग जरूर दूंगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माता रानी।